देखिए, ध्यान का कोई भी सिस्टम हो, अब यहाँ पर बात आपने करी है इनर हार्मनी मेडिटेशन की। ध्यान हमारे जो अंदर के जो भी व्यवस्थागत ढांचे हैं, कंडीशन ढांचे हैं, उनको लूज करता है, उनको ढीला करता है और उनको कहीं ना कहीं से हटाता है। तो हमारी जो शरीर और मन को लेकर आदतें होती हैं, कंडीशनिंग होती है, यानी कि जो कंडीशनिंग कहते हैं, जो आदतों का लंबा एक पैटर्न बन गया होता है, उसको कंडीशनिंग कहते हैं। ध्यान का कोई भी डिवाइस कोई भी डिज़ाइन करता है, मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, तो वो उन कंडीशनिंग्स को लूज करता है। शरीर मन में हमारे जो भी अवरोध हैं वो हटते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक देखा जाए उसकी चेतना की उड़ान की संभावना हमेशा छुपी होती है, वो बंद उसको लगता है। तो जो आपको लगता है कि पंख फैला के उड़ जाने की इच्छा होती है या उड़ने जैसा एहसास होता है, तो यूं तो कोई पंख फैलाकर उड़ता नहीं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत पोएटिक हैं, हम सिंबल्स का उपयोग करते हैं। यही हमारा मन जो विकसित हुआ है ना, हमारा माइंड, वो तमाम चीज़ों को सिंबॉलिकली समझता है। पंख फैलाकर उड़ना यानी कि कुछ जो लिमिटलेस है, बाउंडलेस है, असीम है, जो बेहद है, उसकी तरफ जाने की हमारी तैयारी हो रही होती है। तो उसको हमारा मन इंटरप्रेट करता है कि ये उड़ने जैसी इच्छा है। उड़ता ऐसा सच कोई नहीं है। कई बार ध्यान में भी लोगों को ऐसा लगता है कि हम उड़ गए, सपनों में लोगों को लगता है कि हम उड़ने लगे हैं। उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है कि आज़ादी, फ्रीडम, कुछ हमारे अंदर लिबरेशन जो है वो घट रही होती है। ध्यान का वही एक्चुअल अनुभव है। ध्यान का अनुभव वही है कि वो लिबरेशन, वो आज़ादी आए। जब हम फैलें, अपने शरीर और मन से निकलकर चारों तरफ फैलें, जो कि हम ऑलरेडी फैले हुए हैं, हमको उसका रियलाइजेशन नहीं है। फिर अनंत में जब आप आते हैं तो यहाँ का जो मिस्ट्री है वो एक्चुअल में ये है कि विधियाँ हमारे लिए उतनी मायने नहीं रखती, किसी भी ध्यान की कोई टेक्निक मायने नहीं रखती। उसको हम देते हैं केवल शुरुआती प्ले के लिए। आपने देखा ही है, आपने शिविर भी अटेंड किया था, तो क्योंकि शुरुआत में लोगों को लगता है कोई चीज़, जैसे प्लेन टेक ऑफ करने के लिए थोड़ी देर रनवे पे दौड़े, बस उतना दौड़ाने की ज़रूरत होती है। जब लोग सीधे टेक ऑफ करने लगें तो वो भी झंझट ख़त्म। अभी चूँकि कंबाइंड ग्रुप होता है, मिक्स होता है, तो हमको थोड़ा सा रनवे का यूज करना ही पड़ता है। बट सून आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम कि हमको रनवे का यूज ना करना पड़े। आप एंटर करते हैं, यहाँ का जर्रा जर्रा हर चीज़ मेडिटेटिव ही है। मुझे तुम सुन रहे हो, ये भी मेडिटेटिव है। यहाँ का वातावरण मेडिटेटिव है, क्योंकि वातावरण की भी कंडीशनिंग होती है। हमारे शरीर और मन की कंडीशनिंग होती है और जगहों की भी कंडीशनिंग होती है। जगहों पे कैसी ऊर्जा और कैसे विचार डाले गए हैं, कैसे लोग वहाँ पर रहे हैं, उस सबसे भी फर्क पड़ता है। अब ये अनंत एक ऐसी जगह है जहाँ पर लंबे समय से लिबरेशन लिबरेशन लिबरेशन, बाउंडलेस लिबरेशन, जर्रे जर्रे में वही चीज़ है। तो आपको एंटर करते ही वही चीज़ महसूस होगी, वही आज़ादी कि आप उड़ रहे हैं कहीं, लेकिन वो वही अपने तक लौटता है। वही हमारा सेल्फ रियलाइजेशन है, वही हमारे अपने सेंटर पे आना है। उड़ना एक केवल पोएटिक लैंग्वेज है जो हमारा माइंड उसको करता है, लेकिन ये खूबसूरत है। आप इतनी जल्दी उसको महसूस कर रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं। नहीं करेगा, वापस आने का मन नहीं करता, मैं उसको समझ गया। क्योंकि फिर से हमको लगता है कि लौट कर हमको उसी बंधन में, उसी रूटीन में, उसी पिंजड़े में जाना है। लेकिन थोड़े दिन और धैर्य रखेंगे तो वो सारा जो रूटीन है, जो वो है, वो भी उसी रंग में रंग जाएगा, फिर वो परेशानी नहीं लाएगा। अभी हमारी आदत है, क्योंकि ये पुरानी आदत है एक्चुअल में, ये आज की आदत नहीं है, ये बड़ी पुरानी आदत है कि कोई भी एहसास हमारे अंदर जब उतरता है तो हमको लगता है ये एहसास जो है ये टाइम बाउंड है, प्लेस बाउंड है, पर्सन बाउंड है, या
टेक्निक बाउंड है। देखिए क्वेश्चन भी आज जो आया ना, वो तुम्हारी सारी बात के लिए ही था। वही बंधन है, क्योंकि लगता है कि अगर अच्छा ये चीज़ घटी तो इस ध्यान की विधि से घटी, ये इस व्यक्ति से घटी, ये इस किताब से घटी, ये इस चीज़ से घटी, तो जब ये नहीं होगी तब क्या होगा। बस वो जो आदत है वो हमको लौटने का जो मन नहीं करता उसलिए आती। लेकिन जब हम देखेंगे एक बार वो शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया और आपको दिखना शुरू हो गया, आपको वो समझ मानने शुरू हो गई बात, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी हैं, आप उसको वैसे ही महसूस करने लगते। क्योंकि बांधती बाहर की चीज़ नहीं है, हम खुद बंध जाते हैं उस चीज़ से। कोई उलझाता नहीं, हम खुद उलझ जाते हैं। आप घर जाएंगे, घर के वही झंझट, वही झमेले, वही लोग आसपास के आपके सारे लोग, वही सब, वो तो नहीं बदलने वाले ना। बदले तो आप हैं, तो वो कहाँ बदलें। लेकिन आप डिटैच रहिए, अपने अंदर की रिमेम्बरेंस में रहिए। फिर मैं आपको बताऊं, देखिए आपके कल्चर की तरह से ही मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ। हिंदुओं में और भारत तो देखिए एक भारतीय दर्शन समझे तो ज़्यादा, यहाँ एक परंपरा है, स्मरण करिए, सुमिरन करिए परमात्मा का। अब क्या सुमिरन करेंगे परमात्मा का? नाम। मुस्लिमों में भी कुछ तस्बीह या जो भी होता है वो, या 5 बार की नमाज भी क्यों, इसीलिए ना कि उसको बार बार याद करें। लेकिन बार बार क्या याद करेंगे, मतलब फिर तो हमको सिस्टम पता चल गया कि ये बातें बोलनी, ये याद करना। लेकिन बार बार याद करना ही विज्ञान है कि जो आपके अंदर फ्लावरिंग हुई है उसको अपने अंदर सहेजें। हम उसको सहेजते नहीं हैं, दैट इज़ इनपुट। कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे हैं तो एक बार अगर कोई खूबसूरत चीज़ हुई तो उसको अपने जहन में संभाल के रखें, वो काम आती है, तो उससे बदलता है। जैसे मान लीजिए अभी आप घर जाएं और कोई व्यक्ति जो आपसे झगड़ालू हो, झगड़ने के लिए तैयार हो, और अभी आपको बड़ी खुशी और बड़ी आज़ादी की जो चीज़ थी घटी थी, आप उससे बात करिए, उसको झगड़ने दीजिए, लेकिन आप थोड़ा इस स्मरण को अपने अंदर बनाइए। इस खुशी और इस आज़ादी का जो भाव है इसको अपने अंदर बोलिए नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ, अपने अंदर रहिए, थोड़ी देर उसको करने दीजिए। वो थोड़ी देर में निराश हो जाएगा, कहेगा मज़ा ही नहीं आया, इस आदमी से लड़ने में कोई मज़ा ही नहीं आया। फिर शुरुआत में आदत रहेगी तो वो सोचेगा नहीं इतनी जल्दी कैसे बदलेगा ये, तो 2-3-4 बार कोशिश करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो टू वे रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो आप अपनी परिस्थितियों को भी बदलने लगेंगे, धीरे धीरे अपने काम को बदलने लगेंगे। ये धार्मिक लोगों की प्रॉब्लम एक्चुअल में हो जाती है, रिलीजियस लोगों की। वो हर काम को बांट देते हैं कि ये काम रिलीजियस नहीं है। आपको यहाँ से मूवी देखने जाना है तो कई बार लोग लगे अच्छा अभी भी ध्यान में थे, प्रार्थना में थे, सत्संग में थे और मूवी, बेशक जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सुमिरन, स्मरण, रिमेम्बरेंस, अपने मेडिटेटिवनेस की, ध्यानपूर्ण अवस्था की रिमेम्बरेंस रखिए, तो आप अलग ढंग से एंजॉय करेंगे, आपको अलग ढंग से खुशी मिलेगी उससे। तो इन चीज़ों को केवल अपने अंदर याद दिलाए रखना है, और फिर जो लौटने का मन नहीं करता वो ख़त्म हो जाएगी। वो भी एक आदत है। अभी हर हमारी चीज़ टाइम बाउंड है ना। जैसे कोई अच्छी चीज़ खाते हैं तो थोड़ी देर में उसका टेस्ट चला जाता है, फिर उसका एडिक्शन बनता है कि फिर खाना है। इसलिए नशों का एडिक्शन क्यों होता है? प्रेम का भी एडिक्शन होता है, आपको अगर पता होगा, लव का। क्यों? क्योंकि लव बड़ा टाइम बाउंड, फ्रेम बाउंड, पर्सन बाउंड हो जाता है। लेकिन लव अगर बाउंडलेस हो, यानी कि प्रेम सीमाओं से परे हो, हमने एहसास था, कोई खिड़की खुली थी, कोई झरोखा खुला था, हमने महसूस किया था उसको, हम उस एहसास को अपने अंदर संभाले थे, कि क्या फ़र्क पड़ता है, फिर हम इतने निर्भर नहीं हैं। यानी कि प्रेम भी किसी के अंदर घट जाए तो उसको मुक्त कर देता है, आज़ाद कर देता है। लेकिन इनिशियली जो हम अपने सामाजिक व्यवहार में, लोक व्यवहार में जो कल्चर है, उसमें प्रेम को भी जानते, प्रेम इस व्यक्ति से घटा था तो अब इसको पकड़ के रखना है। फिर कई बार उसको हिला डुला के देखते हैं कि अब तो इसके अंदर से नहीं निकल रहा है, कहाँ गया पता नहीं, एक्सपायरी डेट आ गई इसकी, क्या हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति आपके लिए विंडो बना था, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। जब किसी के प्रति प्रेम अनुभव हो तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, अनुग्रह रखिए, उसके लिए पूरा भाव रखिए, बस इतना। लेकिन वो आया तो उस पार से था,
तो बंधन नहीं बनेगा, फिर लौटने का क्या मन नहीं करे, लौट के बैठिए आराम से। प्रेम संबंध भी बिगड़ जाए तो लोगों का क्या भाव होता है, अब इस आदमी के पास दोबारा नहीं जाना, या अब इसके पास मुझे बार बार जाना है। दो ही स्थितियाँ होती हैं, या इसकी मुझे शकल नहीं देखनी, या मुझे इसकी शकल देखनी ही देखनी है। दोनों चीज़ें बंधन है। एक है कि कोई बात नहीं, हम बैठे हैं आराम से, आपकी शकल देखने से भी मुझे परेशानी नहीं, यानी कि लौटने से कोई परेशानी नहीं हमको, और लौट लौट के आते हैं, ये बात समझ में आ गई तो उससे भी परेशानी नहीं। समझ रहे बात को? उसको थोड़ा सा इनपुट बढ़ेगा तो सब चीज़ें सहज हो जाएंगी। सहज हो जाएंगे तो ध्यान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर ये ध्यान में जाना करना इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप तो बस जी रहे होंगे उस चीज़ को।